हो सकता है जब हम कुछ इस मन वचन काय के द्वारा अच्छे कर्म करेंगे तो दुनिया हमें याद करेगी, और करे या नहीं करे ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन उन्हीं को याद करेगी जो कुछ करके गए हैं। कहने का अभिप्राय तो यही है कि हम लोग कुछ इस शरीर के द्वारा अच्छा पैदा कर लें, तो वह शुभ से पुण्य का और अशुभ से पाप का आश्रय होता है, और उसमें कषाय का सहयोग होता है, वो सांप्रदायिक आश्रय है जिसमें इंद्री कषाय अवृत क्रिया ये अधिकतम हम लोग इन सब का उपयोग अशुभ में ही कर रहे, इससे पाप का आश्रय हो। लेकिन पांचों इंद्रियों को हम अच्छे अच्छे कर्मों में लगा दें तो पुण्य की बरकत है। अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, पुण्य की बरकतें आई। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेष वित्तक विशेषा, तीव्र भाव मंद भाव ज्ञात भाव ज्ञात भाव अधिकरण आधार और उसकी शक्ति विशेष से उस आश्रम में विशेषता आती है। अधिकरणम जीवा जीवा, जो अधिकरण आधार है वो अजीव और जीव अधिकरण है, जीव और अजीव अधिकरण है। जीव अधिकरण जिसमें हमारे परिणाम तारतम्यता से जुड़े होते हैं, संभ्रम समारंभ आरंभ से, मन वचन काय से, कृत कार्य अनुमोदना से, क्रोध मान माया लोभ के सहयोग से जिस कर्म का उपार्जन करते हैं वह जीव अधिकरण है। और अजीव अधिकरण जो अचेतन वस्तुएं उनके बनाने में, उनके रखने उठाने में, उनके सहयोग में और उनके प्रयोग में, ये सब अजीव अधिकरण से शुभ और अशुभ कर्म के आश्रय होते हैं। हम इन पर ध्यान दें, कल्याण का मार्ग खुलेगा। अच्छी बातें समझ में नहीं आती हैं, गलत बातें जल्दी समझ में आती हैं, क्योंकि अनादिकाल के संस्कार जीव को अपनी तरफ खींचते हैं। जो अच्छी बातें समझ में नहीं आ रही हैं, तो कौन सा कर्म है जो हमें नहीं समझने देता है, तो ज्ञानावरणी कर्म है। वो कैसे उत्पन्न होता है? सामने रखी हुई वस्तु नहीं दिखती है, वो दर्शनावरणी कर्म है। अभी कोरोना आ गया, मंदिरों के दर्शन बंद हो, ये दर्शनावरणी कर्म का उदय तो है ही। ये समझ लेना कि हम सम्मत की आराधना से जुड़े। तो ये ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म कैसे उत्पन्न होते हैं, आश्रित होते हैं, उनकी वर्णाएं कैसे आती हैं। प्रदोष नवमास्यारियांतराया साधनोपघाता ज्ञान, आत्महितकारी वचनों की मन से प्रशंसा नहीं करना, इससे आचार्य ने प्रदोष कहा। वचनों के द्वारा ज्ञान का अपलाप करना, ऐसा नहीं है और मैं नहीं जानता, ऐसा लक्षण पूज्यपाद आचार्य भगवान ने निन्नों का लिखा है। यानी खुद जानते नहीं है, दूसरों की मानते नहीं है, अपने अज्ञान को ज्ञान रूप प्रदर्शन करने की भावना रखना, ये निन्नो। और जानते हुए भी उस ज्ञान को नहीं देना, ये मात्सर्य है। पिछले दिनों आपको बताया था कि मात्सर्यता में
ज्ञान ना देने के कारण क्या हो सकते हैं, तो ये हम इसको ज्ञान देंगे तो ये आगे बढ़ जाएगा। दूसरा, सही बात बता देंगे तो ये मुझे मानना छोड़ देगा। इस कारण से अभिप्राय से भी उस सत्य को छिपाना, सत्य जानते हुए भी सत्य को छिपाते हो, ये ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का अर्थ है। और दूसरे को नीचा दिखाने के भाव से भी यदि आप ज्ञान का प्रदर्शन करते हो तो ये भी मात्सर्य भाव है, ये ध्यान रखना। इससे भी ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म। आचार्यों ने हमेशा उपलक्षण न्याय कहा है। उपलक्षण न्याय कैसे कहा? घी की कौओं से रक्षा करना कह दिया। इसका मतलब क्या हुआ? कौआ ना खाए और बाकी सब जानवर खा जाए। उपलक्षण न्याय का मतलब जो जो जानवर, पशु, पक्षी घी को नुकसान करने वाले हैं उन सब से उस घी की रक्षा है। ऐसे ही ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म जिन जिन निमित्तों से आते हैं उन सब से अपनी आत्मा को सचेत और सावधान। आचार्य ने तो संकेत बता दिया कि मात्सर्य की डेफिनेशन है दूसरा हमसे ज्यादा ज्ञानी ना बन जाए। उसमें जो हेतु परक चिंतन है उसके द्वारा हम अपने आप को समझे, जाने। और वेदनीय कर्म का असाता वेदनी और साता वेदनी, तो असाता वेदनी दुख, शोक, ताप, क्रंदन, बद, परिदेव, और वो है स्थान। और ये सबके जीवन में अनुभूत है। दुख से ज्यादा शोक, शोक से ज्यादा ताप, फिर आक्रंदन, तो वध, फिर परिजीवन। आत्म, अन्य और उभय, स्वयं में, दूसरों में, दोनों में उत्पन्न कराने का भाव रखना, इससे असाता वेदनी कर्म की परंपरा। अरे भाई, हमारी इस पूंजी से हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें खरीद सकते हैं कि मन वचन काय की संपदा से हम 3 लोग के राजा बन सकते, 3 लोग के नाथ बन सकते हैं। इसमें इतनी बड़ी शक्ति है। केवल इस मनुष्य जीवन की शरीर में वो शक्ति है। इस मनुष्य जीवन जो है साक्षात परमेष्ठी की पर्याय है। भैया, कहाँ भटके हुए हो? इसी मनुष्य जीवन से साधु बन रहे, इसी मनुष्य जीवन से उपाध्याय बन रहे, इसी मनुष्य जीवन से आचार्य बन रहे। आज वर्तमान में 3 पद बिल्कुल प्रत्यक्ष सामने दिख रहे। इससे अब एक ही पद तो रह गया, अरहंत। तो जो अरहंत बन गया वो सिद्ध। हम क्यों असाता को उत्पन्न करने वाली कल्पना अपने जीवन में? उस असाता वेदनी कर्म के उदय को भी बड़े आनंद से, हर्ष से दिवाली बना करके और उसे निर्जित कर। जब भी अपने जीवन में दुख आए तो कभी घबराओ मत, दीपक जलाओ, खुशी मनाओ, आनंद मनाओ। यारी तेरा ही तो इंतजार कर रहा था। जैसे हम अतिथि के आने की खुशी मनाते, अच्छी मिठाइयाँ और उसका स्वागत सत्कार करते हैं, तो असाता वेदनी कर्म का भी हम स्वागत सत्कार करें तो वह अपने आप में ढीला होकर के बिना दुख दर्द किए चला जाता है। अरे आपके यहाँ सेल टैक्स, इनकम टैक्स ऑफिसर आ जाएं, उनको बड़े आदर से बिठा लो, अच्छे चाय पानी पिलाओ, उनको अच्छे से खिलाओ पिलाओ और घबराओ मत। और भाई साहब आपकी और क्या सेवा की जाए? और आप उनके सामने ज्यादा अकड़े पकड़े, ज्यादा अपनी पहुंच बताई, तुमने ये किया, तुमने आपको सील किया, जा तुम्हारी पहुंच पे चले जाओ। तो मामला जैसे हम व्यवहार जगत में वहीं के वहीं ले दे करके निपटाते हैं, ऐसे ही इन कर्मों का फैसला तुरंत करिए, घबराइए मत। आइए भाई साहब, स्वागत है, बैठिए। आचार्य तो कहते हैं कि अपने दुश्मन
घर आए दुश्मन का भी स्वागत करना चाहिए। यदि वो बदला लेने के भाव से आया है, उसके परिणाम तुरंत बदल जाए। और तुम उसके सामने अकड़ गए, तुम क्या कर सकते हो, देखो ये करो वो कर दो, तुम्हारा साथ सत्यानाश। अशाता वेदनी कर्म यदि आ भी जाए तो घबराओ मत। यही तो आचार्य ने कहा, असाता को साता में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? भूत प्रत्यनुकंपा दान, सराग संयमादि योगा, शांति सोच मिति सद्विद्या। कितना प्यारा सूत्र है। इसको, इस सूत्र को अपने जीवन में निरंतर गुनगुनाते रहो। भूत अनुकंपा, वृत्ति अनुकंपा। देखिए आप, कोई हमारे रिश्तेदार नहीं, कोई हमारे समाज के नहीं, कोई हमारे पहचान के नहीं, फिर भी कोरोना में कितने लोगों ने सहायता की। भैया इनको भूख लग रही है, इनको प्यास लग रही है, कैसे कैसे उदाहरण सुनने में आए। छोटे छोटे बच्चों ने अपने अपने गोलक तोड़ करके कि नहीं, ये पैसे अच्छे काम में लगना चाहिए, इनकी सहायता होना चाहिए। तो उनने अपनी गोलक तोड़ के जो पैसा दिया है, वो पैसा बेकार नहीं गया, उनका पैसा शुद्ध बैंक में जमा हो गया, पुण्य की शुद्ध बैंक। ये साधारण बात नहीं। एक चिंतन में अपने व्यक्तिगत जीवन का चिंतन है, कोई अन्य था नहीं। भारत की करेंसी पर महात्मा गांधी का फोटो छप रहा है। क्यों छप रहा है? ऐसा उन्होंने क्या काम किया जिसके कारण पूरी करेंसी पर उनका फोटो छप रहा है? जब हमने उनके जीवन चरित्र को पढ़ा, पहला गिरमिटिया भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित उनका जीवन चरित्र है कि जब वो दक्षिण अफ्रीका गए अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए, वो हिस्ट्री हम लोग को बचपन में पढ़ाई। तो वो तो बैरिस्टर थे, बड़ी युक्ति से उन्होंने दोनों पार्टियों को समझौता करा दिया। केस लड़ना नहीं पड़ा, समझौता हो गया। अब इतनी दूर गए, अब लौटे कैसे? तो वहां पर जब चले फिरे लोग, उन्हें पता लगा कि भाई भारत से कोई ऐसा पढ़ा लिखा बैरिस्टर आया है, और लोग भी उससे सहायता लेना शुरू कर दिए, भलाई के पैसे। परंतु उन्होंने वहां रह करके देखा कि हमारे भारतीय जो बंधुआ मजदूर हैं, तो कैसे त्रास उठा रहे हैं, कैसे दुख उठा रहे हैं, कैसे उसमें पड़े हुए हैं। उन्होंने उनसे संपर्क किया और वहां पर एक बहुत बड़े स्थान को उन्हीं के द्वारा सफाई करवा करके उनकी अच्छे अच्छे रहने की व्यवस्था की। और वहां पर जो उन्हें परिश्रम से, जो इनाम में, परिश्रम में, सम्मान में जो भी पैसा मिला था, उन्होंने वहां पर उसका ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट में बिल्कुल लिख दिया कि इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरी पीढ़ियां भी इस पर कोई चैलेंज नहीं कर सकती हैं, ये परोपकार के लिए ही मैंने ट्रस्ट बनाया है। हम तो ये की बात का विचार करते हैं, उस व्यक्ति ने उतना द्रव्य पुण्य कमाया था, लोगों की सहायता में उस धन को लगाया था, इसलिए उस गांधी का फोटो पर छप। अभी आपको ये की बात बताई थी कि शरीर में रहकर जिंदा रहना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, मरने के बाद युगों युगों तक दूसरों के शरीर में जिंदा रहो, ये आश्चर्य की बात है। आज भी 150 वर्ष बाद भी महात्मा गांधी जो है इस शरीर में लोगों के जेबों में जिंदा है। कहने का अभिप्राय है भूत अनुकंपा, जिसमें जाति वर्ण वर्ग भेद के रहित जो सहायता की जाती है वो भूत अनुकंपा कहलाती है। वृत्ति अनुकंपा, जो उन्होंने आरंभ सारंभ परिग्रह को मर्यादित कर दिया है और अपने संयमी जीवन में जी रहे हैं, उनके प्रति भी उनके संयम को निभाने के लिए उनकी सहायता करना वृत्ति अनुकंपा है। और दान देने से हमेशा
दान क्या है ये तो समझ लें। दान अपनी हाथ से खेती में बोया गया पुण्य का बीज है। जैसे मिट्टी में बीज मिल जाता है, वो दिखता नहीं है, लेकिन 2 महीने 4 महीने की जैसी फसल होती है वैसा अंकुरित होता है और बड़ा होता है। ऐसे ही ये पुण्य रूपी कल्प वृक्ष के बीज हैं। इसलिए जो दान देते हैं वो भोग भूमि में पैदा होते हैं और उन्हें कल्प वृक्षों से ही सारे सुख मिलते हैं, उन्हें कमाना नहीं पड़ता। वो इस कारण से उद्दान के कारण। तो दान की जो महिमा है, आज कुछ हमारे साधारण बंधुओं का कोरोना काल में घमासाहों ने उन हमारे साधर्मियों का, व्रतियों का, जैन धर्म से संबंधित मान लें तो हमारे व्रती हैं और अन्य लोगों का सहयोग किया, वे भूत हैं। ऐसा नहीं कि हमने इनका ही सहयोग किया, उनका नहीं किया। हर तरह से हमारे सरकार में जो सबसे ज्यादा जैन लोग टैक्स देते हैं, तो वही चीज है कि हमने अपने माध्यम से अपने साधर्मियों की हेल्प की, व्रती अनुकंपा, दान। तो दान के माध्यम से, दान एक ऐसी चीज है स्वीट बैंक का काम करती है। अपना दिया हुआ अपने को मिलता है, अपना बोया हुआ अपने को। तो दान की महिमा को, दान हमेशा पात्र के लिए दिया जाता है, दान हमेशा आग्रह पूर्वक दिया जाता है, उसको दान कहते। कोई अपन से मांगने नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी जरूरत समझते हुए उसके प्रति हमें आह्वान होना चाहिए। नहीं भैया, इससे आपका काम चलेगा, जब आपके पास हो जाए अभी आप ले लो, आपको नहीं जरूरत है, लेकिन जब आपके पास हो जाए। वह भी ऐसा नहीं है, हम दान देना सीखें। पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज ने हमेशा ये कहा कि भाई हम दान देना सीखें। आपके पास जो है उसमें थोड़ा सा देना सीखिए। आप देना सीखेंगे तो आपके अंदर ऊर्जा, शक्ति और पुण्य की वर्गणाएं, वही दान का एक बीज धीरे धीरे बढ़ करके आपको बहुत आगे बढ़ाए। तो दान की जो महिमा है उसको वही समझते हैं जो देते हैं। दान देय मन हर्ष विधि, यह वह जस पर भविष्य। अंतरंग से किसी भी साधर्मी का, गुणीजनों का, वृत्तियों का हम जो सम्मान करते हैं, रक्षण करते हैं, अभिरदन करते हैं, वो सब दान। और शांति, शराब संयमादि होगा और महाव्रतों को पालने का भाव, आगे बढ़ने का, चारक मोहिनी को नष्ट करने का भाव, कसायों को क्रश करने का भाव, शांति, अंतरंग में कसायों के दुष्प्रभाव का चिंतन करके उन कसायों से अपनी आत्मा को बचाना, शांति। और दूसरे के अंदर के क्रोध आदि भावों को निकाल देना, क्षमा। स्वयं के निकालना शांति है, दूसरों के निकाल देना क्षमा। भैया आपने मुझे क्षमा नहीं किया, ऐसे कहते। तो दूसरे के अंदर के भी क्रोध आदि परिणति को निकाल देना क्षमा भाव है, तो स्वयं के निकाल देना। और शौच, इतनी बढ़िया बात बार बार दोहराना पड़ती है कि अर्थ पूजन तत्परता, वाल वृद्ध तपो वैयाकरण। आपने सबके लिए कर दिया, दान से आपने किन के लिए कर दिया, लेकिन पूजा और वैयावृत्ति, जिससे साता विधि कर्म की वर्णाएं, तीव्र वर्णाएं आती है बंधु,
तो हम ऐसे साता वेदनीय कर्म के परमाणुओं को खरीदे भैया, अच्छी चीज खरीदें। अपने घर में एक छिपकली आ जाती है तो डर लगता है, बिच्छू आ जाता तो और डर लगता है, सांप आ जाए तो और डर लगता है। तो भैया जब कमरे में घर में आने से, जहरीले जीवों का आने से अपन को डर लगता है, तो अपने कर्मों के लिए भयंकर सब क्यों खरीद रहे भैया? चिंतन के द्वारा अपने आप को अपन बदलें। तत्काल तो नहीं लग रहा है, लेकिन जब उदय में आते हैं तब समझ में आता है मैंने क्या पाल लिया। जब परेशानी होती है तब समझ में आता है। तो कहने का अभिप्राय है कि जितना हो सके हम अपने मन वचन काय के द्वारा, तन मन धन के द्वारा साता भेदनीय कर्म की परिणामों के द्वारा, मोहनीय कर्म के बारे में कल बहुत अच्छी चर्चा हम आपको बता रहे थे कि दर्शन मोहिनी और चार्क मोहिनी। दर्शन मोहिनी का दूसरा नाम मिथ्यात्व है और चार्क मोहिनी का दूसरा नाम कर्म। तो दर्शन मोहिनी की वर्णाएं कौन सी आती है, कैसे आती है? सीधा सा गणित है। जो जो साधन हमारे सम्यक दर्शन के हैं, उन साधनों का अपमान करना, अनादर करना, उपेक्षा करना, अवर्णवाद करना, वे सब साधन हमारे दर्शन मोहिनी कर्म। जब जीवंत तीर्थंकर थे, जीवंत केवड़ी थे, तब उनका वर्णवाद करते थे कि वो कबलाहार करते हैं, स्त्री भी उस पद को प्राप्त कर लेती है, कपड़े वाला भी भगवान बन जाता है। ये सब अवर्णवाद। और आज साक्षात तीर्थंकर केवड़ी नहीं है, लेकिन उनका केवड़ी का स्वरूप विद्यमान है, तो उनके स्वरूप को बदलना भी दर्शन मोहिनी कर मिथ्या का केवली श्रोत क्या बता शास्त्रों में क्या लिखा है और क्या बता रहे हैं, यही तो उसका अवनवाद है। आज वर्तमान में एक हवा चल गई, 6वीं शताब्दी के बाद के ग्रंथों में बहुत मिक्सर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब छोटे छोटे बच्चे या जो सामान्य लोग हैं वो सुन करके और विचलित हो जाते हैं। बंधु क्या मिल गया हमें, कोई आकर के बताए तो। लेकिन अपने मान्यताओं की, धारणाओं की पुष्टि करने के लिए हम बड़े बड़े आचार्यों के वचनों को, बड़े बड़े आचार्यों के ग्रंथों को नकारना शुरू कर दिए हैं कि श्रुत का अवर्णवाद है। ये ध्यान रखना। प्रथमान योग को अब ग्रंथ नहीं मानते भैया। प्रथमान योग क्या है? दृष्टि बाधांग, द्वादशांग में दृष्टि 12वां अंग दृष्टि बाधांग है। उसके परिकर्म, सूत्र, प्रथमान योग, परिकर्म और चूलिका, ऐसे 5 वेद हैं। उसमें प्रथमान योग का महत्व, उस प्रथमान योग में किसका स्वरूप वर्णन है? तो समंत भद्राचार्य ने लिखा है, प्रथमान योग मत्थख्यानम चरितम पुराण मत पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधति बोधा समीचीना। मानते हैं कि प्रथमान योग का संचयन हमारे आचार्यों ने 7वीं शताब्दी से शुरू किया। एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले सठखंडागम ग्रंथ का संचयन हुआ। जो मूल सिद्धांत था उसको सुरक्षित किया, बाकी सब सूत्र से चल रहा था, ऐसे नहीं कि विच्छेद हो गया। फिर उन आचार्यों पर जब धीरे धीरे हमारा सैद्धांतिक पक्ष मजबूत हो गया, शरणान योग मजबूत हो गया, तब प्रथमान योग का नंबर उन्होंने लगाया। और प्रथमान योग कपोल कल्पित नहीं है। कई कई विद्वानों ने तो प्रथमान योग के प्रति बहुत असुविधा पैदा की। लगभग 100 वर्ष पूर्व विद्वान हुए यूपी के, उन्होंने तो आदि पुराण पर समीक्षा लिखी, और यदि उस समीक्षा को पढ़ो तो आपकी बुद्धि खत्म हो।
तो हम अपने धर्म ग्रंथों पर भी इटवी लगाते हैं। तो क्या जिन वच में शंका न धार, जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करो, यही तो हमारा निशंक संग है। हम सम्यक दर्शन की दुहाई देते हैं, सम्यक दृष्टि बनना चाहते हैं और शास्त्रों पर हमारी श्रद्धा नहीं, क्या हमारा जीवन? तो केवड़ी का, सुत का, संघ का, चतुर्विध संघ का वर्णवाद करना। अच्छे अच्छे आचार्यों को आपने क्या क्या बना दिया, किसी को भट्टारक बना दिया, किसी को फलाना बना दिया, किसी को, तो ये अवर्णवाद। आप काष्ठा संघ की बात आती है। काष्ठा शब्द का अर्थ क्या होता है तो आप सब जानते, काष्ठा का मतलब आपको कहते लकड़ी हो, लेकिन शब्दकोश में, नाममाला में धनंजय कवि ने, और शब्दकोश में, सब शब्दकोश में, कोई अपने व्यक्तिगत नहीं, शब्दकोश में काष्ठा शब्द का अर्थ होता है दिशा। जैसे दिग माने दिशा, दिग अंबर, दिगंबर, ऐसे ही काष्ठा शब्द का अर्थ होता है दिशा। और जो लोग कहते हैं कि काष्ठा संघ से ही पंचम तब सिखाया, तो आज तक आप एक भी ग्रंथ बता दीजिए, एक भी आचार्य काष्ठा संघ के आचार्य का नाम बता दीजिए जिसने पंचम तब पाठ। हमेशा मूल संघ के आचार्यों ने ये आपसे पाठ। सबसे प्राचीन पूज्यपाद आचार्य का जैन अभिषेक पाठ है, 10वीं शताब्दी के शिलालेख में मिला कि पूज्यपाद आचार्य ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे थे। तो उन्होंने लिखा कविता में जैन अभिषेक पाठ, और आज भी उपलब्ध होता है। लेकिन जो हमारे पंडित और पैसे वाले लोग, जिनके पास 500 साल से ये सत्ता चल रही है समाज की, क्योंकि 500 सालों तक हमारे आचार्यों का अभाव हो गया, नेतृत्व का अभाव हो गया, पंडित और पैसे वालों का प्रभाव समाज में हो गया, उनका ही परंपरा ही चल रही। लेकिन आचार्यों की तो भैया आस्था आगम है, आचार्यों ने अपना कुछ नहीं लिखा। तो जो लोग कहते हैं ये काष्ठा संघ की कोई ऐसी मूल संघ से कोई भिन्नता नहीं है। चरणान योग में एक आध बात का अंतर आ जाता है। चरणान योग तो कोई चीज का एक विशेष प्रयोग कर लिया तो काष्ठा संघ, परंतु काष्ठा संघ का लकड़ी से कोई संबंध नहीं। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं। ऐसे ही हरिवंश पुराण के रचयिता जिनसेन आचार्य, वो पुन्नाट संघ, अभी संघ की व्याख्या कर रहा हूं कि वो पुन्नाट संघ के थे। पुन्नाट शब्द का अर्थ कोई भ्रष्ट शब्द नहीं, पुन्नाट शब्द का अर्थ दक्षिण। आप उसकी प्रस्तावना में पढ़ना हरिवंश पुराण की। जैसे आप लोग प्रांतीय हिसाब से यहाँ मेवाड़ी कहे जाते हैं, कोई बागड़ी कहा जाता है, कोई जो है मेवाड़क कहा जाता है, बागड़ कहा जाता है, बुंदेलखंडी कहा जाता है। ऐसे ही उस समय वो पुन्नाट यानी दक्षिण देश के वो आचार्य थे, इसलिए उन्होंने अपना एक विशेषण पुन्नाट संघ लिखा। रविसेन आचार्य इति आर्षे, आर्ष जिनसेन आचार्य ने इति आर्षे। आर्ष शब्द का अर्थ क्या है? आर्ष शब्द ऋषि शब्द से बना है। ऋषियों के द्वारा प्रतिपादित मार्ग, निर्दोष मार्ग। हम शब्दों का भी प्रयास करके अपनी मान्यताओं की, अपने अहंकार की, अपने अधिकार की पुष्टि करें। जिन संघ से बाहर जो थे, द्राविड़ संघ थे, यापनी संघ थे, उनको जैनाभास कहा गया।
लिंगाभास कहा गया, उनका इतिहास अलग है। लेकिन ये हमारे काष्ठा संघ मूल आमनाय के ही नंदी तट, नंदी जो है उसके नंदी संघ के ही उसमें परंपरा में एक काष्ठा, तो मूल आमनाय का संघ है। हाँ, यापनी संघ के बारे में, द्रविड़ संघ के बारे में जो अन्य प्रकार की चर्याओं से या सिद्धांत से उन्होंने समझौता करके और उस तत्व को अलग प्रतिपादन किया, ऐसे से वो संघवाद है। लेकिन आज वर्तमान में भी हम प्राचीन आचार्यों को भी अंग से संघ से बाहर कर रहे हैं, और वर्तमान के भी यदि कोई आगम के अनुकूल, प्राचीन आगम के अनुकूल अपनी बात कहता है, करता है, तो उसको भी कहते ये जो है ठीक नहीं है। तो भैया हम ठीक नहीं है, आप ठीक बने, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन संघ का अवर्णवाद, ये ध्यान रखना, दर्शन मोहनीय कर्म के आश्रय का, केवली श्रुत संघ और धर्म जिससे हम पुण्य कमाते हैं, पुण्य क्रिया होती है, ऐसी पुण्य क्रियाओं को पाप मान करके छोड़ दें, वो सब धर्म का वर्ण। और देवताओं का अवर्ण, चतुर्निकाय के देवों का वर्णवाद करना भी दर्शन मोहनीय कर्म का आश्रय। बड़ा चिंतन करते हैं, आपको जरूरत उनकी है और फिर भी उनका अपमान करते हो, अनादर करते हो। जब तुम्हारी हमारी पुण्य पाप से सब कुछ होना है, तो देवताओं को अकेले बीच में क्यों लाते हो? सबको लाओ ना, कि भाई हमारे पुण्य पाप से होना है, देवता इसमें क्या करेंगे? तो फिर पुण्य पाप से होना है, तो फिर इनको बुरा क्यों बनाते हो? अपने पुण्य पाप भैया मेरे हुआ तो मेरे पुण्य से हुआ, पाप मेरे ही उदय था, इनने तो कुछ नहीं किया, इनने लाठी मारी, इनका कोई दोष नहीं। तो रिपोर्ट लिखाने क्यों जाते भाई, इनने लाठी मारी, गाली है, मेरे पुण्य पाप कर्म का उदय था, उन्हें दे दी। इतनी समझ तो आ जाए तो कल्याण ना हो जाए। देवों की श्राप अनुग्रह की शक्ति को नकारना, ये देवों का अवर्णवाद है। आप देवों की श्राप और अनुग्रह की शक्ति को नकार नहीं सकते। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जयोदय काव्य लिखा। उसके पहले भाग में लगभग 90 नंबर का शायद श्लोक है, मैं भूल जाता हूं, और उसमें लिखा है कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जयोदय काव्य में इस सदग्रस्त को चाहिए कि अपने कुल देवताओं की उपासना करे, क्योंकि जो कार्य मनुष्य सहज रूप में नहीं कर पाता है, कठिन कार्य को उसको देवता लीला मात्र में कर। और एक बार रत्न साहब का आचार्य की वाचना में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने स्वयं कहा, बरो लिप्सया सावांग राग द्वेष मणिमशाह देवता यदि पाशित देवता मुन्मुच्यते। देव मूर्ता की परिभाषा बताते। तो आचार्य भगवान ने कितनी अच्छी बात कही, लोग उसको ग्रहण नहीं करते कि जब कोई विशिष्ट लोग आते हैं तो उनके साथ और लोग भी आते हैं, तो उनका भी सम्मान होता है, सम्मान करते हैं। तो एक ही बात है, दृष्टिकोण में अंतर कहाँ है? ये क्रिया, वही क्रिया जब हम धर्म मान के करते हैं तो मूर्ता की उसमें जाते हैं। धर्म मान करके, धर्म मान करके उनको हम भगवान मानते हैं तो मूर्ता के घर, लेकिन व्यवहार में उनको सम्मान के द्वारा सम्मानित करते हैं, तो वह ना मूर्ता है, ना अधर्म है, न
उनको भगवान मान करके भी। तो व्यवहार की चीजों को हम इस तरह से देवों की शक्ति का अवर्णवाद करना, जिस देव की शक्ति से सम्यक दर्शन हो जाता है, वह देव नरकों में जाकर के संबोधन करके आता, उनको सम्यक दिला देता। वो देव आपकी कठिनाइयों में आकर के आपकी विचारों को सहयोग करके आपके कार्यों को सफल करते, और नहीं करते तो ये प्रथमायुग पढ़ते क्यों कि रामचंद्र जी 6 महीने घूमे और उन्हें का जीव आकर के, और वो जो है जीव आकर के उसको जटायु का जीव आकर के वो जो है संबोधन दिया, उपकार किया कि नहीं किया? यही चीजें हैं कि हम लोग उपकारियों का उपकार भूलते। तो कभी कभी यही समझ में आता है कि आज का इंसान जन्म देने वाले माता पिता का उपकार भूल रहा है, तो भगवान का और देवी देवताओं का उपकार भूल जाए तो कौन सास है? लेकिन नहीं कृतम उपकारम साधुभाव सुनती, सज्जन पुरुष किए हुए उपकार को कभी नहीं। संसार में सबसे ज्यादा कठिन क्या है? प्राप्त होना। तो जैसे त्रिपर्याय का प्राप्त होना, तो कहते जिस प्रकार मनुष्य के अंदर कृतज्ञता का गुण प्राप्त होना मुश्किल है, कृतज्ञता का बड़ा मुश्किल है। डूबते को तिनके का सहारा। आदमी की जान यदि एक तिनका बचा लेता है तो लोग उस तिनके को भगवान मान लेते। कहने का तात्पर्य यही है कि केवली श्रुत संग धर्म और चतुर्निकाय के देवों का अवर्णवाद करना ही दर्शन मोहिनी यानी मिथ्यात्व कर्म की परिणामों को उपार्जन करना। इन्हीं के निमित्त से जब सम्यक होता है और इन्हीं के निमित्त से मिथ्यात्व की वर्णाएं आती हैं। विपरीत अभिनिवेश में, अपमान अनादर में, अवर्णवाद में जाने से मिथ्यात्व की वर्णाएं आती हैं। तो भैया हम मिथ्यात्व की वर्णाएं क्यों खरीदें? सम्यक के साधनों से सम्यक की आराधना करें और मन जीवन को सार्थक करें। भगवान जिसको भी प्रश्न पूछना है वो अपने हैंड राइज ऊपर करें। किसी को प्रश्न पूछने हो तो वो अपना हैंड रेज का ऑप्शन दबाइए, अपन एक एक करके क्वेश्चन आंसर करेंगे। बोलिए, पहले अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए अपना माइक। मंदिर के पदाधिकारी होती है वो लॉकडाउन में। आवाज नहीं आ रही? जरा जोर से बोलिए या फिर हेडफोन निकाल के बोलिए। जैसे अब लॉकडाउन चल रहा है तो मंदिर के पदाधिकारियों को लोगों को पूजा करने से मना करना पड़ता है, और सब चीजें मंदिर की चीजों को छूने से, आवाज नहीं आ रही भाई, आरती वगैरह करने से आवाज नहीं आ रही। दोष लगता है। थोड़ा मोबाइल नजदीक ले लीजिए, कोई बात नहीं, एक बार। हेलो दीदी जी, मोबाइल जरा नजदीक ले लीजिए, मतलब आवाज ठीक से आएगी। महाराज जी का आवाज नहीं जा रही है तो प्रश्न का समाधान ठीक से बता नहीं सकेंगे। कोई भी आवाज नहीं आ रही। दूसरा ले लीजिए, दूसरा। कोरोना आई समझ में बहुत। ठीक है, अपन अगला सवाल लेते हैं फिलहाल। अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए। बोलिए बोलिए, प्रश्न पूछिए आपका। आवाज ही नहीं आ रही भाई प्रश्न वालों की।
वैशाली दीदी आप ही पूछ लीजिए। बाकी का आवाज ही नहीं आ रहे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। और हमारे प्यारे मोहित भैया को जय कान में से जिनेंद्र। निकलने के बाद सुना ही नहीं फिर। हेलो। हाँ भाई पूछो। हाँ, मेरी शंका ये है गुरुवर कि मेरी तो आपने रहेगी। अभी बताया प्रवचन में कि मरने के बाद दूसरे के शरीर में जिंदा रहो, तो जीते जी हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? अरे वही तो सब बता रहे, और क्या बता रहे कि पुण्य कमाने की वर्गनाओं को कैसे कमाएं, अच्छे मन वचन काय का उपयोग करें, दूसरों की सहायता करें, ब्लूटूथ के बिना सुना ही नहीं। पड़ोसी से, अपने घर में सबसे, रिश्तेदारों से अच्छे भाव रखें, उदार भाव रखें, वही सब है। और क्या करना है, वही तो बता रहे हैं, और कुछ बता रहे नहीं। और एक प्रश्न है गुरुदेव। गुरुदेव, कोरोना के कारण धार्मिक मंदिर बंद है, जहाँ हमारे हाथों में गंदोदक होना चाहिए वहीं सैनिटाइजर, अल्कोहल है, तो यह कौन से पाप कर्म का उदय है? ये सब जो है दर्शनावरणी कर्म का उदय है, मिथ्यात्व का उदय है। और क्या करोगे, अच्छे की उपेक्षा की तो आपकी उपेक्षा हो गई। ए चिंटू, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते। देशना जी पूछिए। गुरुदेव। महाराज जी। हाँ जी पूछिए। महाराज जी, सीता का जीव जो है वो नरक में रावण को संबोधन देने के लिए गए थे बाद में, तो क्या ये भी अनुकंपा कहलाएगी? हाँ, यही तो बता रहे थे सब कि अनुकंपा क्या है। वो जीव, चारों गतियों के दुखी जीवों के प्रति अनुकंपा रखना। ठीक है, नमस्ते महाराज जी। बसंत जी बोलिए। नमस्ते महाराज, नमस्ते। हाँ। मैं ये कह रहा था कि कोरोना में जो जैसे हमने दान पुण्य जितनी शक्ति के अनुसार किया है, तो हमारे कर्मों का क्षय होगा ही नहीं होगा निश्चित तौर पे? अरे भैया, दान इसीलिए किया जाता है कि कर्मों का क्षय हो। आचार्य तो बता ही रहे, और क्या बता रहे कि साता एक चीज, हाँ, एक चीज और पूछना चाह रहा है। दान हमने जैसे किसी पर्पज से दिया, दान अगला दूसरे काम में ले रहा है, तो उसका हमको थोड़ी पाप लगेगा यदि वो गलत पैसा काम में ले रहा है? दान देने वाले का उद्देश्य बहुत अच्छा है तो उसका कोई नहीं है, लेकिन उसका दुरुपयोग कर रहा तो उसका बिगड़ेगा। और आपने तो अभी बीज बोया है, फसल तो बाद में आएगी ना। हाँ, पर एक हमको 3,000 रुपए हमने किसी को राशन के लिए दिए, अब उसने वो मोबाइल खरीद लाया, मतलब वो बाद में मालूम पड़ा हमको, तो भाई ये हमने गलत काम कर दिया उसको। नहीं, उसने आपने तो उद्देश्य, अच्छे उद्देश्य से दिए थे, उसने दुरुपयोग किया तो उसकी। ठीक है, नमस्ते महाराज, नमस्ते। मीनू जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए पहले। हाँ। नमस्ते महर्षि। महर्षि जी कह रही थी, आपने बताया था कि कोई भी अपना वो होता है, वो पूर्व भव का वो अपने साथ जाता है। भाई खाते के दुकानदार, आप क्या समझ रहे हो? कोई भी कर्म होता है अपना पूर्व, जैसे वो अपना ज्ञान है वो पूर्व भव में 20,000 का। हाँ, जाता है। जो अरे मैंने क्वेश्चन करा था तो, पर वो ये काम में नहीं लगा एक सेकंड, बोलिए, अभी बोलिए। नमस्ते महर्षि। नमस्ते हाँ। महर्षि। महर्षि जी कहती जीव अपना पूर्व भव का अपना ज्ञान लेके जाता है, तो ऐसी अगर कोई किसी जीव को क्रोध बहुत आता है तो वो अपने पूर्व भव का है क्या भाई निमित्त भी उसके साधन बनते हैं? वो तो 9 कर्म साधन तो होते ही हैं, बिना उसके तो नहीं होता है। बीज में शक्ति है, लेकिन बिना भूमि के बोए तो बीज में से वृक्ष नहीं निकलेगा। अच्छा, तो पूर्व का उसका रहता है यानी कि? हाँ, बिल्कुल सहयोग रहता है। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। धीरज जी कासलीवाल बोलिए। नमस्ते गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, मेरा सवाल ये था कि अभी ये जो कोरोना महामारी चालू है, किसी किसी का नियम रहता है कि वो बगैर देव दर्शन के जल ग्रहण नहीं कर सकता, तो अभी जब मंदिर ही बंद है तो कैसे कर सकते हैं? देखो, ऐसा है कि प्राचीन काल की परंपराएं ये थी कि घर में शौचालय हुआ करते। जी। अब आपने शौचालय हटा दिए तो अब उसके लिए हम जिम्मेदार थोड़े हैं। आप एक जीवंत उदाहरण दे रहे हैं। 1902 में
भागचंद सोनी के पिताजी दक्षिण भारत की यात्रा पर आए थे, गुजरात की यात्रा पर, अपने साथ चैत्यालय रख करके और चले थे। ये प्रमाण दिगंबर जैन पत्रिका जो उस समय निकलती थी उसमें हमने भी खोजा है। तो पहले जो ग्रस्त होते थे, यात्रा पर जाते थे, व्यापार पर जाते थे, तो चैत्य मूर्तियां अपने साथ में लेकर के जाते थे और प्रभावना करते थे। जैसे अभय कुमार गया था तो अपने साथ चैत्यालय लेके गया था और वहां पर क्षणिक के और उधर के राजा चेटक के महल के पास चैत्यालय बना करके कितनी अच्छे से पूजन कर रहा था और उसके प्रभाव से वो चेलना आ गई। तो आप ये दृष्टांत नहीं है, ये वास्तविकताएं हैं। हम लोग उनको धीरे धीरे नकारते चले जा रहे हैं और धर्म से दूर होते चले जा रहे हैं। हम लोग घर से चलते समय एटीएम कार्ड लेके चलते हैं, पहले पानी की बोतल लेके चलते, फलाना लेके चलते हैं, लेकिन प्राचीन काल में आदमी भोग की वस्तु न लेकर के भगवान की पूजन, भगवान की मूर्ति लेकर के चलते थे। रावण भी जब गया तो वहां पर पूजन कर रहा था नदी के किनारे और पुल टूट गया, उसकी पूजा सामग्री बह गई। ये सारे उदाहरण जो है वर्तमान युग में मिलते हैं। हम लोग सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं करना चाहते, यही हम लोग की नाराजगी। जी गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। हाँ नमस्ते महर्षि। यार क्या हो गया? नमस्ते। लॉकडाउन चल रहा है। महर्षि, मेरा एक सवाल है कि अगर मेरे मन में कोई बुरा विचार आता है हाँ। और उस विचार को करने की कोशिश की भी मैं करूंगा, लेकिन तभी मन में आते काम जो मैं करूंगा गलत और मैं उसको नहीं करता, तो ये मतलब जो मेरे मन में विचार आया तो ये पाप है या मैंने उसको मतलब उसको मैं वर्किंग में तो लाया नहीं, मैंने वो काम किया नहीं, लेकिन मेरे मन में विचार आया। आपने कोई भी शब्द चाक से लिखा, हाँ जी, ब्लैक बोर्ड पर चाक से लिख दिया और आपको मालूम पड़ा हमने स्पेलिंग गलती लिख दी, तो आपने डस्टर से उसे मिटा दिया, तो थोड़ा सा उसमें सफेदी तो रही लेकिन वो मिट गया। ऐसे ही गलत विचार आया और हमने उसे अपने पश्चाताप के द्वारा उसे डिलीट कर दिया, तो मेमोरी कार्ड में नहीं गया, तो आप निर्दोष हो। पुण्य बचा रहा। हो जाए। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, अभिषेक करते समय दिक्पालों का और क्षेत्रपाल का आह्वान या उनको अर्घ समर्पित है। यक्ष यक्षिणियों को जो भगवान के हैं या तो उनके लिए नहीं आता संदर्भ, या आप पुस्तकों में नहीं है, क्या है इसके बारे में? तो आप मंगलाष्टक पढ़ते हो ना? हाँ महाराज, मंगलाष्टक पढ़ते हैं। विद्याधिका देवता, हाँ है वो सब कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु भे मंगलम। हाँ। तो आप भगवानन जरूरी नहीं कि वो चढ़े, लेकिन आप उनका नाम लेकर के उनका जो है सानिध्य तो आप करते कि मेरे जीवन का मंगल करें। हाँ महाराज जी। और अभिषेक पाठ आचार्य का जो अभयनंदी आचार्य का जो पूरा अभिषेक पाठ है, हाँ, वो उसमें तो बहुत सारी विधियां दी हैं, बहुत सारी चीजें दी हैं। तो उनके जो परिवार होते, एक परिवार के साथ बहुत सारे परिवार आ जाते हैं। एक परिवार का नाम लिख दिया तो एक व्यक्ति का मूल नाम लिख दिया तो उसका पूरा सब परिवार बोलते हैं ना, सब परिवार आगच्छा। हाँ महाराज जी। तो अंतर्गत आकर के उनके सबके उसी में आवाहन हो जाता। अच्छा, एक महाराज जी, अकाल मृत्यु केवल एक्सीडेंट या बाहरी निमित्त से होती है, या जो ये बीमारियों के द्वारा भी अगर कोई मृत्यु होती है वो अकाल मरण में आती है महाराज? हाँ हाँ, बीमारी भी जो है क्या है कि रक्तक्षय, विष, वेदना, वेदना के द्वारा भी जो है बीमारी क्या है, एक प्रकार की वेदना। अच्छा, भय से निकल जाते हैं तो महाराज जी बीमारी से कम मर रहे लोग, डर के कम मर रहे। आज के युग में महाराज जी फिर तो 90% या 95% जो भी मृत्यु होती है विपिन जी, वो फिर अकाल मरण में। जी, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। हमारा ये कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है प्रश्न उत्तर का। अगला प्रवचन
महाराज जी अगले महाराज जी का है सुनील सागर जी महाराज जी का। जी आज दीक्षा का प्रोग्राम है उधर, गोद बधाई। तो 2 मिनट में अपन महाराज जी से कनेक्ट हो रहे हैं। और क्या होता है ये ऐसी जो चीजें ना मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि आपको आपकी वो सोचना पड़ता है। मेरे गुरु